और हमारे श्री वृंदावन में, हमारे श्री व्रजमंडल में किशोरी जी का रस स्वरूप राधा कुंड आज के दिन प्रकट हुआ है। इसलिए आज राधा कुंड में खूब स्नान होता है। आज तिल रखने की जगह नहीं होगी, इतना अद्भुत आनंद हो रहा होगा राधा कुंड में। चैतन्य महाप्रभु की माने तो महाप्रभु जी कहते हैं कि श्री राधा कुंड जल नहीं है, वो स्वयं श्री किशोरी जी ही हैं। इसलिए कई परंपरा के लोग राधा कुंड जी में स्नान भी नहीं करते। क्यों? बोले किशोरी जी, हम चरण कैसे रखें। पर उस परंपरा के लोगों को ही मानना है। बाकी अन्य परंपरा के लोग तो राधा कुंड में स्नान करते हैं, कंठ भर जल में खड़े होकर के राधा कृपा कटाक्ष का भाव गाते हैं, किशोरी जी को रिझाते हैं, मनाते हैं। राधा कुंड क्या है? किशोरी जी की प्रसन्नता का सजल स्वरूप है श्री राधा कुंड। अगर किसी व्यक्ति से कोई अपराध बन गया हो, अगर किसी व्यक्ति को अपने पूर्व के किए गए अपराधों की आत्मग्लानि होती हो कि मैंने पूर्व में बहुत गलत कार्य किए, अब मुझे, हे किशोरी जी, मुझे सब त्यागना है और त्याग करके आपके अनुकूल बनना है, तो उसे राधा कुंड का दर्शन करके, राधा कुंड की परिक्रमा करके राधा कुंड की उपासना करनी चाहिए। तब किशोरी जी प्रसन्न होती हैं। वत्सासुर नाम का एक दैत्य आया जो कि था तो असुर, पर उसने मन में विचार किया कि कन्हैया गौ पालक हैं, गैयाओं से बहुत प्रेम करते हैं। अगर मैं बछिया बछड़ा को रूप धारण करके जाऊंगा तो कन्हैया मुझको अपने पास बुला लेंगे, और जैसे ही अपने पास बुलाएंगे मैं थोड़ी देर इनसे खेलते खेलते फिर राक्षस बन के इनका वध करूं। लेकिन ठाकुर जी सब जानते हैं। जैसे ही वत्सासुर आया, ठाकुर जी थोड़ी देर तो उसके संग खेले। थोड़ी देर में ठाकुर जी को पता चल गया कि ये असुर है, और भगवान ने युद्ध करके उसका वध कर दिया। किशोरी जी को यह बात पता चल गई कि ठाकुर जी ने वत्सासुर का वध किया है। किशोरी जी मान कर गई, और दिना तो मान करती हैं पर रीझ जाती हैं। पर आज तो ऐसा मान कियो कि ठाकुर जी रिझा रहे हैं, लेकिन किशोरी जी रीझ नहीं रही है। ठाकुर जी किशोरी जी के पास गए, चरणन में प्रणाम करें। हे श्यामाजू, ऐसो कहा अपराध भयो, आप इतनी मान करके बैठी हैं मोते। किशोरी जी बोली, आप गौपालक कहलाते हैं, आपको लोग गोपाल कहते हैं, और आप स्वयं ही एक बछड़ा को मार रहे हैं। ठाकुर जी बोले, अरे श्यामाजू, वो बछड़ा के रूप में राक्षस आयो, ऐसे तो रूप बना करके कोई भी आ जाएगा। अरे त्रेता में जो गलती भाई वो द्वापर में ना होएगी। कौन सी गलती? बोले त्रेता में संत को रूप धारण करके रावण आयो, और वाक्य संतत्व को जान करके किशोरी जी ने अपने आप को उसके हवाले कर दिया कि वो संत के रूप में आया है। ये भैलूपिया रूप बना बना करके राक्षस आवे, अब बहुत दिनों तक इनको मान नहीं होएगा। किशोरी जी बोली, तो फिर अपना नाम गोपाल हटा दो, आप गोपाल नहीं। भले ही वो राक्षस रूप में था, भले ही वो दैत्य रूप में था, भले ही वो असुर स्वरूप में था, लेकिन था तो बछड़ा, आपने नहीं मारना था। ठाकुर जी बोले, अब मैं कहा करूं बताओ। बोले, अब आप अपने नंद भवन के आसपास ही क्रीड़ा करो, हमसे मिलने मत आना, अब हम आपके संग लीला नहीं करेंगे। ऐसो मान किशोरी जी ने किया। तब ठाकुर जी के चित्त में आयो कि मैं कहा करूं, मुझको बताओ आप। बोले, एक नवीन सरोवर का निर्माण करो, पूर्व के बने हुए सरोवरों में स्नान नहीं, नवीन सरोवर का निर्माण करो, उसमें स्नान करके अपने पाप का प्रायश्चित कीजिए, तब हम स्वीकार करेंगे। तब ठाकुर जी ने कृष्ण कुंड का निर्माण किया, श्याम कुंड आसपास ही है, श्याम कुंड राधा कुंड। श्याम कुंड प्रकट हुआ।
ठाकुर जी ने स्नान कियो, वहां में प्रायश्चित कियो, संकल्प लेकर के सब बिल्कुल जो नियम बताए सब किए। किशोरी जी बाहर बैठी बैठी देख रही हैं। ठाकुर जी स्नान करके बाहर आए, हे श्यामाजू मैंने प्रायश्चित कर लियो। किशोरी जी बोली नहीं, मैं अब भी नाराज ही हूं। बोले अब तो मैंने सब कर लियो जो आप चाह रही, अब काहे को नाराज हो? बोले तुमने अपने हाथ से कुंड बनायो, मुकु या कुंड पे भी भरोसा नहीं है, मैं कुंड बनाऊंगी, वहां में स्नान करो। तब किशोरी जी ने अपने हाथ के कंगन से कुंड का निर्माण किया। बोले अब इसमें स्नान करो, वहां में स्नान कियो, प्रायश्चित कियो, कान पकड़े। तब किशोरी जी ने ठाकुर जी को स्वीकार किया। ऐसे श्री राधा कुंड, ये तो एक प्रकट लीला है, आप सबको सुनाने तक की लीला है। अब प्रकट कितनी लीलाएं हैं राधा कुंड की। हमारे नित्य निकुंज विलास जहां पे ठाकुर जी की नित्य लीलाएं वर्णित हैं, वहां तो वर्णन है कि संध्या बेला में ठाकुर जी गैया चरा के नंद भवन जाते हैं, श्री जी सब सखीन के संग दही बेचन आदि सब लीला करके वापस बरसाना जाती हैं। दोनों को मिलन राधा कुंड पे हो गए। नित्य राधा कुंड जाते हैं ठाकुर जी और श्री जी, और वहां राधा कुंड पर बैठ कर ठाकुर जी राधा कुंड को इसलिए इतना मानते हैं कि किशोरी जी इतनी नाराज है गई, मोते मोते बात करनो तक बंद कर दियो, या राधा कुंड की कृपा से किशोरी जी ने मुंह को पुनः स्वीकार कियो, इसलिए ठाकुर जी को अति प्रिय है। और क्योंकि श्याम सुंदर को अति प्रिय है राधा कुंड, इसलिए किशोरी जी को भी अति प्रिय है। ठाकुर जी ने उसने अब तो लाल जी रोज नहाते हैं राधा कुंड में। बोले हे श्यामाजू एक डुबकी लगावे तो मैं आपको इतना अच्छा लगूं, मैं तो रोज नहाऊंगा यहाँ में, ताकि मैं आपको रोज रोज अच्छा लगूं। इसलिए राधा कुंड आज के दिन प्रकट, उसकी अपनी अपनी विशेष महिमा है। संध्या काल में जब कभी भी आप अपने ठाकुर जी का स्तवन करो, तब राधा कुंड का, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड पर रहे। वृंदावन से जितने भी रसिक जन जाते, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, हितरवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास जी, रूप सनातन गोस्वामी, सबने राधा कुंड पर बैठ करके यजन किया, सबने राधा कुंड पर बैठ करके ठाकुर जी का स्मरण किया। और कहीं ना कहीं सब आचार्यों ने माना है कि राधा कुंड की कृपा जब हुई, तभी हमें श्री प्रियालाल जी के नित्य विहार का अनुभव हुआ। ऐसे राधा कुंड का आज प्राकट्य दिवस है, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। राधा कुंड सरोवर नहीं है, राधा कुंड तालाब नहीं है, वो स्वयं सजल श्री किशोरी जी हैं, श्री लाडली जी।